ओम साई राम। तो आज एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो कि मेरे साथ शेयर किया था साईं ऋषि करके, जो कि उनकी हेल्थ से रिलेटेड है कि वो काफ़ी बीमार थे। तो बाबा ने उन्हें कैसे ठीक किया कैसे उनकी जो बीमारी थी उसे क्योर किया, और कैसे वो बाबा के और नज़दीक गए। तो इससे रिलेटेड मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी उन्हीं का। तो सुनते हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई और अगस्त 2025 का टाइम था और अचानक उनकी जो हेल्थ थी उसमें काफ़ी चेंजेस आने लगे और उनकी तबीयत एकदम से ख़राब होने लगी। मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे और धीरे-धीरे उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही बिगड़ती जा रही थी कि ना चल पा रहे थे, ना फिर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मतलब मूवमेंट ही नहीं हो पा रही थी इतनी। और बाद में जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनकी किडनी में स्टोन है, और डॉक्टर ने ऑपरेशन का ही उनको बताया, सजेशन दिया कि ऑपरेशन करवा लीजिए, क्योंकि जो साईं ऋषि है वो काफ़ी वीक हो रहे थे और काफ़ी मतलब बॉडी में एनर्जी भी नहीं रहती थी, जिस कारण डॉक्टर ने कहा कि रिस्क नहीं लेते, ऑपरेशन कर देते हैं एक छोटा सा, तो उससे किडनी में जो एक जो स्टोन है वो निकल जाएगा। तो इतनी स्ट्रेसफुल जो उनकी लाइफ चल रही थी, तो बीच में मतलब वो इतना सोच रहे थे हर एक चीज़ को, तो फिर बैठे हुए थे तो एकदम से वो बेहोश हो गए और घर वाले तो काफ़ी डर गए और उनको हॉस्पिटल लेके गए। और बाबा की कृपा से उनका ऑपरेशन भी हुआ, पूरा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे और एकदम से क्या हुआ, सडन ऑफ उनको मतलब बीच-बीच में जैसे क्या होता है कि पैरालाइज़ अटैक्स आते हैं छोटे-छोटे, उनको वैसा भी होने लगा था। तो एकदम से पेरेंट्स घबरा भी जाते थे, तो फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए और ऑपरेशन भी हो गया था। देन उसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे ही होश में आए तो उनके मुँह से, मतलब उनकी मम्मी ने बोला कि बाबा तुम्हें शिरडी बुला रहे हैं, आई थिंक, या तुम्हें जाना था, क्योंकि तुमने जब ऑपरेशन हो रहा था या तुम मतलब होश में नहीं थे, देन तुमने कहा था कि मुझे शिरडी भेजो, मुझे मेरे बाबा बुला रहे हैं। सो 9th ऑफ अक्टूबर को वो शिरडी गए, द्वारका माई में काकड़ आरती जब वो अटेंड कर रहे थे द्वारका माई से, तो उन्हें काफ़ी वीकनेस फिर से फील होने लगी, बिल्कुल एनर्जी उनको लगा कि काफ़ी लो होती जा रही है, दोबारा से पहले जैसी कंडीशन हो रही है। मतलब आरती ड्यूरिंग, जब वो आरती में थे उस टाइम पे उन्हें फिर से वीकनेस फील होने लगी, तो बिल्कुल फिर से परेशान हो गए। देन एकदम से क्या हुआ कि और अपने जो उनके वो फ्रेंड्स और उनके वो अपने भाई के साथ गए थे, तो वो अपने भाई का सहारा लेने लगे उस टाइम पे, आरती के टाइम पे, क्योंकि वो बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो एकदम से क्या हुआ, जैसे ही वो सहारा लेने लगे और एकदम से रुक गए, और एक ही क्षण में उन्हें एक कामनेस फील हुई अपने अंदर, और एक ऐसा हुआ कि एक एनर्जी भर गई है बॉडी के अंदर अपने आप ही, ड्यूरिंग आरती, बाबा की काकड़ आरती। और फिर एक अंदर से उन्हें आवाज़ आई कि अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो अंदर से ही होता है, क्योंकि कई बार मैंने भी ये चीज़ फ़ील करी है कि मैं कुछ कर रही हूँ और एकदम से अगर मेरे मन में कुछ क्वेश्चन भी चल रहा है, तो एकदम से मन में कहीं न कहीं से उसका एक जवाब भी मिल जाता है। और कभी हम कोई मुश्किल, मतलब हार्ड सिचुएशन में भी होते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे मन में कुछ एक एक साउंड हमें सुनाई देती है। हमें लगता है कि वो हमारे मन की आवाज़ है, बट वो मुझे लगता है बाबा की आवाज़ होती है उस टाइम पे। और मैंने एक ऐसा अपने दीदारे साईं पेज पे कोट भी डाला था कि जब मन से एक आवाज़ आती है ना कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, तो वो गाइज़ सिर्फ़ बाबा की ही आवाज़ होती है, ये उन्हीं का मैसेज होता है। तो कई बारी हमारे मन में ऐसे कुछ साउंड हमें ऐसे मतलब सुनाई देती है, जो कह रहा है कि जैसे बाबा ने उन्हें कहा कि अब चिंता मत करो, अब तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। और फिर उन्हें ये महसूस हुआ और उन्होंने बस मुझे यही अपना एक मिरेकल शेयर किया, बाबा का एक्सपीरियंस। तो वो आज वो जिस भी सिचुएशन में हैं और बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, और बाबा के सिर्फ़ बाबा के आशीर्वाद से और इस मिरेकल से उनके मन में बाबा के प्रति और विश्वास बढ़ गया। और अब जैसी भी सिचुएशन आती है वो बस बाबा पे ही विश्वास रखते हैं, और बाबा हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं। तो
बस इतना ही आज के इस एक्सपीरियंस में। होप सो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और एक्सपीरियंस मैं लेके आऊँगी। इफ़ यू वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस, एनी मिरेकल, तो आप मुझे दीदारे साईं पेज पे इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं, चैट पे, इंग्लिश में और हिंदी में। तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, इफ़ यू वांट सो यू कैन शेयर वॉइस नोट एज़ वेल, सो मैं उसे सुन लूँगी और सबके साथ शेयर भी करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम।